हावड़ा स्टेशन जीवन से भरा हुआ था जब सुधा और हरीश 70 के दशक में एक बुजुर्ग दंपति पूर्वांचल एक्सप्रेस में चढ़े प्रयागराज की ओर महाकुंभ में भाग लेने के लिए। जब वे ट्रेन में चढ़े तो उनका कोच आश्चर्यजनक रूप से खाली था। वहां मौजूद यात्री चुपचाप बैठे थे, उनके चेहरे छायाओं में छिपे हुए थे। अजीब है, सुधा ने फुसफुसाते हुए कहा। सभी लोग कहाँ हैं? हरीश ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा, शायद ये ट्रेन थोड़ी शांत है। यात्रा सुचारू थी लेकिन अजीब तरह से चुप। आधी रात को टिकट निरीक्षक आया। उसने उनके टिकटों पर एक नजर डाली और धीरे से कहा, प्रयागराज, पहला ठहराव सुबह होगा। जैसे ही दंपति प्रयागराज पहुंचे, सूरज उग रहा था। ट्रेन एक छोटे सुनसान प्लेटफॉर्म पर रुकी। महाकुंभ वह सब कुछ था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। पवित्र संगम, मंत्र, लाखों की भक्ति। अपने अनुष्ठान करने के बाद उन्होंने गहरी शांति का अनुभव किया। जैसे ही शाम ढली, वे उसी प्लेटफॉर्म पर लौटे, अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए। घंटे बीत गए लेकिन कोई ट्रेन नहीं आई। एक स्टेशन अटेंडेंट उनके पास आया। आप यहां क्यों बैठे हैं दादा दादी? हम पूर्वांचल एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे हैं, हरीश ने उत्तर दिया। आदमी ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, इस स्टेशन पर ऐसी कोई ट्रेन नहीं है और सूर्यास्त के बाद कोई ट्रेन यहां नहीं रुकती। भ्रमित होकर उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया। खाली कोच, टिकट निरीक्षक, शांति से भरी यात्रा। अटेंडेंट का चेहरा और भी गंभीर हो गया। यह प्लेटफॉर्म वर्षों से अनुपयोगी है, यहां अब कोई ट्रेन नहीं आती। सुधा ने हरीश का हाथ कसकर पकड़ा, कांपते हुए। तो हम यहां कैसे आए? अटेंडेंट ने जमीन में आधा दबा एक पुराना जंग खाया हुआ साइन बोर्ड दिखाया। उस पर लिखा था, प्लेटफॉर्म 13, 1973 से बंद सेवा। दंपति ठिठक गए। उनके टिकट, जिन्हें उन्होंने सुरक्षित रखा था, अब अलग दिख रहे थे, फीके और पुराने, जैसे वे किसी दूर के अतीत के थे। एक ट्रेन जो अस्तित्व में नहीं है, एक यात्रा जो होनी नहीं चाहिए थी। क्या आपको लगता है कि उन्हें प्रयागराज लाने के पीछे कोई दिव्य हस्तक्षेप था या कुछ और? सुधा की आंखों में डर था और हरीश के दिल में एक अजीब सी धड़कन। क्या वे सच में जीवित थे या वे किसी और दुनिया में फंस गए थे? प्लेटफॉर्म 13 की सच्चाई उनके सामने थी और अब उन्हें यह समझना था कि क्या वे कभी वापस लौट पाएंगे।